नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। रातों रात आईएएस अधिकारी सस्पेंड हो गए। ब्यूरोक्रेसी में चर्चाएं चलने लगी जो अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना पड़ा? उनके कथित सहयोगी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर योगी के करीबी कहे जाने वाले आईएएस अफसर पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई। अब बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल 2006 बैच के आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश यूपी कैडर के आईएएस हैं। वो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जिलाधिकारी के पद पर रह चुके हैं। खास तौर से लखनऊ में उनकी पोस्टिंग 3 साल रही एज अ डीएम और एलडीए वीसी यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी के रूप में भी उन्होंने काम किया। उनके काम से गदगद होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर पूरा भरोसा किया और इनको बना दिया उत्तर प्रदेश की सबसे अहम योजना का सीईओ यानी इन्वेस्ट यूपी। इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बनाए जाने के बाद अभिषेक प्रकाश के पास अलग अलग फर्म और कंपनियों के ऑनलाइन प्रपोजल्स आने लगे। इसके तहत अभिषेक प्रकाश को ही तय करना था कि यूपी इन्वेस्ट के तहत किस किस कंपनी का चयन करना है और उनको कितने बेनिफिट्स देने हैं, जमीन में कितनी सब्सिडी देनी है, स्टाम्प शुल्क पर कितनी छूट देनी है और पूरा प्रोजेक्ट लगाने पर सरकार की ओर से कितना पैसा उनको मुहैया कराना है। इस पूरी जिम्मेदारी को निभाते निभाते अभिषेक प्रकाश की कलई खुलनी शुरू हो गई। दरअसल उनकी कलई उस वक्त खुली जब एक सोलर कंपनी इस्टेब्लिश होना चाहती थी यूपी में। काफी समय से यूपी इन्वेस्ट प्रोजेक्ट के थ्रू उसने आवेदन किया था कि उसको उत्तर प्रदेश में मौका दिया जाए। इस मामले में जब फाइल अभिषेक प्रकाश के पास गई तो उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की और उसको अटका दिया। जब कंपनी के सीएमडी और अन्य प्रतिनिधि अभिषेक प्रकाश से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस मामले में आप मिस्टर जैन से बातचीत कर लीजिए, यदि वो कहेंगे, हरी झंडी देंगे तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। फिर क्या था, कंपनी के प्रतिनिधि और कंपनी के मालिकों ने इस संबंध में शिकायत डायरेक्टली सीएम ऑफिस में की। मामला पहुंच गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सबसे विश्वास वाली पुलिस यानी एसटीएफ को यह मामला सौंप दिया और कहा कि आप जांच करके बताएं क्या ये लोग सही कह रहे हैं। एसटीएफ ने इस मामले में जांच की और पाया कि कंपनी वाले 100% सच बोल रहे हैं। आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार इनके प्रोजेक्ट्स को अटका रहे हैं। एसटीएफ ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अभिषेक प्रकाश के करीबी कहे जाने वाले निकांत जैन को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो भी लेन देन हो रहा था वो सब निकांत जैन के थ्रू ही हो रहा था और इस सोलर कंपनी से यूपी में स्टैब्लिश कराने के नाम पर 5% पूरे प्रोजेक्ट का कमीशन मांगा गया। अब ऐसा मानिए, यदि 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो 5 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी थी
अभिषेक प्रकाश को। और लेता कौन? निकांत जैन। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया है और अब एसटीएफ अभिषेक प्रकाश की जांच कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अभिषेक प्रकाश जहां जहां जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत रहे, वहां वहां उन्होंने जमकर प्रॉपर्टी बनाई, लफड़े झगड़े वाली जमीनें खरीद ली और उसको सही कर लिया। इतना ही नहीं, कई अपने नजदीकियों को जमीन खरीदवाई, वो भी वहां जहां का मुआवजा मिलना था। मुआवजा मिलना था 5 लाख और उन्होंने डिसाइड कर दिया 25 लाख। बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभिषेक प्रकाश की करीब 700 बीघे जमीन लखीमपुर खीरी और बरेली में है, क्योंकि वो इन दोनों जिलों में एज अ डीएम काम कर चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ में उनकी दर्जनों कोठियां भी बताई जाती हैं। ये प्रूफ हमारे पास अभी तक नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि लखनऊ में डीएम और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी रहते हुए उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है। इतना ही नहीं, जो उनके पसंदीदा यानी चहेते बिल्डर थे, उनको उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर सहयोग किया, लाइसेंस दिया, सीलिंग हटाई। लेकिन जो बिल्डर सही काम कर रहे थे लेकिन उनके मन मुताबिक नहीं थे, उनसे सांठगांठ नहीं थी, उनको सीलिंग के दायरे में लाए, उनको लाइसेंस नहीं दिया गया। ऐसी शिकायतें भी लगातार अभिषेक प्रकाश के खिलाफ हो रही हैं। अब बताता हूं अभिषेक प्रकाश का निजी जीवन क्या है। दरअसल अभिषेक प्रकाश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म 21 सितंबर 1982 को हुआ और उन्होंने पढ़ाई कुछ बिहार से की और कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद उन्होंने आईआईटी रुड़की से बीटेक की। बीटेक करने के बाद 2005 में यूपीएससी में उन्होंने 8वीं रैंक हासिल की। जरा देखिए, जिस वक्त उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया और 8वीं रैंक सिक्योर्ड की, तो उनके बिहार में क्या चर्चे रहे होंगे, उनके उस डिस्ट्रिक्ट में, उस गांव में कितनी तारीफ रही होगी कि एक लड़के ने यूपीएससी क्रैक किया और 8वीं रैंक सिक्योर कर डाली और कैडर भी मिला उनको मन पसंदीदा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब से वो आए, वो कई अहम जिलों के जिलाधिकारी के रूप में रहे, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुड बुक में शामिल हो गए। उसके बाद क्या था, उन्हें लखनऊ डीएम का चार्ज दिया गया, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का चार्ज दिया गया। 2019 से लेकर 2022 तक वो डीएम के साथ साथ लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी का चार्ज संभाले बैठे रहे, जिम्मेदारी संभालते रहे। देखा गया कि निष्ठावान है, ईमानदार है और कर्मठ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यूपी इन्वेस्ट की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी, उनको सीईओ बना दिया। जितनी भी कंपनी फर्म्स यूपी में अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहती हैं, सब ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगी और उसकी स्क्रूटनी फाइनलाइज करेंगे अभिषेक प्रकाश। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स आए। आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ग्लोबल समिट कराई ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आए
और अपने प्रोजेक्ट्स लगाएं। ये सब जिम्मेदारी निभा रहे थे अभिषेक प्रकाश, लेकिन अब उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और रातों रात उनको सस्पेंड कर दिया गया। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की गुड बुक में रहे आईएएस अफसर रातों रात एसटीएफ के निशाने पर आ गए और ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार के कारण चर्चाओं का विषय बने हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।